बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज मैं तुहाड़ा मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर एक नवा प्रोग्राम जश्न आज़ादी का, चूँकि अज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है, तो एक नवा प्रोग्राम लैके तुहाड़ी खिदमत च हाज़र होया। तो अज जश्न आज़ादी के मौजू पर गल करने वास्ते मेरे नाल जेडे अहबाब मौजूद ने, जनाब एजाज अहमद जंजुआ साहब ने, साबक सिटी नाज़म ने, जनाब पीर सैयद तनवीर सैनशाह साहब ने, मज़हर इकबाल गोंदल साहब ने, तो मेरे नाल तशरीफ रखते ने प्रोफैसर ज़हीर अहमद हिजरा साहब, तो मेरे सज्जे पासे बैठे ने नज़ीर अहमद नाजी साहब। तो सारे टोटल पाकिस्तानी जितने पाकिस्तान च रह रहे हैं, पाकिस्तान तो बाहर तशरीफ फरमा ने, उन्होंने सब नू जश्न आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त का दिन मुबारक। तो मैं चाहवागा प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ जोड़ा है वो तलावत कलामे पाक नाल शुरू करिए। तो मैं जनाब सैयद तनवीर शाह साहब को कहांगा कि कोई सूरत जी है वो तलावत कर। अलम नशरह लक सदरक ववضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी। प्रोग्राम जरा बे वो मैं शाह साहब तो ही शुरू करांगा, स्टार्ट करांगा कि पाकिस्तान जरा वे वो किस तरह मार्जे वजूद च आया, क्योंकि तुसी सैयद भी हो तो दीनी तुहाडे कोल इलम भी नॉलेज भी है, तो जी वो अज की साड़ी कोई जी नवी जनरेशन है उसनू थोड़ा जा दस्यो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात लिखण वाले लोगों के एक बंदे ये लिखा व मैं क़ायद आज़म उन्होंने अपनी कराची रिहायशगाह के बाहर इंग्लिस्तान तो वापस आए, कराची रिहायशगाह तो बाहर इंतहाई परेशान बैठना वेख्या। तो मैं उन्होंने को पूछा व तुसी इस तरह कि मैं परेशान बैठे। तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मैंने पूछा व तेन पता है मैं हिंदुस्तान क्यों आया? उस क्या मैंने तो इलम नहीं। आपने फरमाया कि मैं इंग्लिस्तान अपने फ्लैट सुता पिया सा, कि मैंने एक झटका लगा, बेदार होया, वेख्या कमरे शह कोई नहीं, बंदे समझदार उठ के बाहर निकले, दूसरे फ्लैटों का जायजा लिया तो कहीं जलजला तो नहीं आया, लेकिन सारी दुनिया अपने आराम सुकून ना सुती पई सी। फिर कहते मैं ऐसे गुमान नहीं दोबारा सो गया। दोबारा थोड़ी जी देर तो बाद जिसमें सो चुकिया सा तो दोबारा उस तो ज़्यादा झटका लगा। फिर उठा, फिर हालात का जायज़ा लिया तो बिल्कुल उस तरह हर चीज़ अपने सुकून च। मैं फिर आके सौ गया। जो सौ रहा तो तीसरी दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा झटके नाल उठाया गया। जो मैं उठ के खड़ोता तो मैं वेख्या तो मेरे सामने कोई गैर मामूली शख्सियत मौजूद है, तो खुशबू आ रही थी। मैं सवाल किया तो कौन? तो जवाबन में फरमाया गया मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते उस जुबान की इतनी लताफत सी कि मैं जवाबन कुछ कह नहीं पाया।
सिर्फ सुन पाया तो मैंने फिर ये हुक्म होया कि हिंदुस्तान चले जा, उत्थे ते मुसलमानों तेरी ज़रूरत है। तो मैं वो हुक्म सुन के आ गया, लेकिन फिर वक्त मैंने हालात इतने यो जे नज़र नहीं आ रहे, इस वास्ते परेशान हो। फिर कहते आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कोशिश की थी जिसके समर के तौर पर अस अज यौम आज़ादी मनाने और 14 अगस्त मारने वजूद आया, पाकिस्तान बनिया। उस आप की उस ख्वाब की ताबीर का यह सिला है यौम आज़ादी। उन आज़ादी सिर्फ ये यौम आज़ादी नहीं, मेरा वजदान ये कहता है। वेखो ना रसूल अल्लाह तशरीफ लाया है, आप की आमद कुफर तो आज़ादी से, कैदे आज़म की आमद भी कुफर तो आज़ादी से। अज तुसी वेख रहे हो कश्मीर हिंदुस्तान जिस तरह उत्थे कभी मुसलमानों नाल इस तरह दी जुल्म ज़्यादतियां हो रही, कभी गाय ज़िबा कर, कभी किसी मामले पे, कभी मस्जिद उत्ते। तो असी इतने खुशकिस्मत हाँ कि कैद आज़म ने सामने आज़ादी लैके दी, आज़ाद कराया और उसके ज़िमन अज असी आज़ाद जिंदगी बसर कर रहे हैं। साढ़े उत्ते कोई कदगन नहीं, कोई किसी किस्म का किसी का रोक दबदबा नहीं, अपनी आसानी नाल जिंदगी गुजार रहे जी। जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि किस तरह जो है पाकिस्तान मार्ज़ वजूद च आया तो कायदे आज़म किस तरह जो है वो ख्वाब आया, तो ख्वाब उन्होंने जी बिशारत हुई तो उन्होंने आके पाकिस्तान बनाया। मैं एजाज अहमद जंजुआ साहब को गुजारिश कराँगा कि पाकिस्तान बनन विच अलामा इकबाल के रोल को थोड़ा जा उहदे रोशनी पाउण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना रऊफ ज़ुबैर साहब का, अज इस एक मौत पर और मुबारक दिन उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। अलामा इकबाल साहब के किरदार तो पहले मैं शाह साहब की गल अगे बढ़ाते हुए एक गल अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहना वा कि पूरी दुनिया के उत्ते दो ही ममालक ऐसे ने जिहड़े मजहब के नाम के उत्ते वजूद विच आए, जिहदे विचों एक का नाम पाकिस्तान है, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी तो बाद तमाम वो मुसलमान जिहड़े इस्लाम का दर्द रखते सन, मुसलमानों दी तकलीफों तो आगाह सन, उन्होंने सारे ने रल मिल के एक कोशिश की थी कि एक ऐसा खिता होना चाहिए जिथे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों अपनी इबादत करने वास्ते, अपने रहन सहन वास्ते, अपने कल्चर के मुताबिक जिंदगी बसर करने की इजाज़त होवे, उत्थे मुसलमानों की हुकूमत होवे, इस्लामी निज़ाम कायम होवे। उस सिलसिले में एक मुल्क के हसूल वास्ते एक नारा तरतीब दिता गया, एक मकसद रखा गया। वो मकसद की सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा अंग्रेज़, हिंदू, सिख या कुफर को एक गल पसंद नहीं सी। यूं यूं कुछ लोगों ने इस तहरीक चो हिस्सा पाने की कोशिश की, हुकूमत जड़ियाँ सन उन्होंने तय तेज करने वास्ते अपना पूरिया फौजा, पूरिया पुलिस नो और इंतजामिया ने इस्तेमाल करके मुसलमानों की इस आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। हुण उहदे विच एक ऐसी आवाज़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने बरसगीर के मुसलमानों दी, सियालकोट की धरती का उस पूत जिसका नाम हजरत अलामा मुहम्मद इकबाल सी, इस आवाज़ को तकबीयत देने वास्ते, क्योंकि इलमी लिहाज नाल उन्हों का तलक शोबा तालीम नाल सी, एक बड़ी जानदार आवाज़ सन, एक मुफक्कर सन, मुदब्बर सन, शायर सन, जिहड़े आम आदमी सन, गरीब आदमी सन, अपने घरां दे विच तो नारा ला सकते सन कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सड़क के उत्ते मैदान के विच बरसरे हुकूमत के सामने ये नारा लाना बड़ा मुश्किल जहा काम सी। लिहाजा हजरत अल्लामा इकबाल ने
तमाम दे तमाम अपने किरदार नूं इस नारे वास्ते वकफ करता, अपनी जिंदगी वकफ करता, लोगों तक तबलीग की पहुँचाई, आवाज़ में तकबीयत दी, इंतजामिया नाल मुज़ाकरात किए, उन्होंने गलबात दसी, सैमीनार का इनकाद किया। वो तमाम लोग जिहड़े पाकिस्तान के खैर खा सन, दीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़े हुए सन, उन्होंने इकट्ठिया किया और हुकूमत नाल मुज़ाकरात किए कि जनाब साडा आईनी ते अखलाकी हक है कि जिहड़े असीं मुसलमान लोग हाँ, असी अपने तरीकाकार दे नाल अपनी जिंदगी बसर करिए। तो उहदे विच उन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि सियासी लीडर सन, पहले कांग्रेस के विच रहे, उस तो बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के विच आए और उन्हों दी कोशिशां जड़ियाँ बड़ी मुश्किल नाल प्रवान चढ़ रही सन, उन्होंने नाकामियां भी हुई। वो एक दफ़ा छड़ के भी हिंदुस्तान में लंदन चले गए। फिर शाह साहब ने माशाअल्लाह दसिया है कि उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते नबी अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए कि जनाब तुसी भी हौसला ना हो जाओ, ये कौम वक्ती तौर पर तुहाडी गल नहीं सुन रही, लेकिन मुजतमा इस वक्त मुंतशिर है, लेकिन इस मतलब मुंतशिर कौम को इकट्ठा करने वास्ते एक लीडर की भी जरूरत है। उसकी वजह की सी कि 100-200 साल की गुलामी वो इंसान के ज़हन चो इस तरह महव हो जाती है या उसमें इस तरह गलबा हो जाता है कि इंसान आज़ादी की सोच को बड़ी मुश्किल नाल अपनाता है, क्योंकि जोड़े मुआशरे के अपने आप को ना खुदा बनाए खलोते होंगे ने, वो आम आदमी की जुबान से भी कंट्रोल होता है, उसका ज़हन से भी कंट्रोल होता है, उसका हाथ से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि वो आम आदमी गुलाम जोड़ा है वो रिजक उन्होंने वाबस्ता होंगे ने। लिहाजा जुबान तो इकरार करना वो वास्ते काफ़ी मुश्किल सी, जिदे वास्ते नबी अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बशारत भी दी कि तुसी वापस जाओ और नाल हज़रत अल्लामा इकबाल नूं उन्होंने कोल भेजिया, जिहड़े उन्होंने लैके आए। 1930 के जो खुतबा इलाहाबाद होया, उत्थे चीज़ वाज़े कर दी गई। इलाहाबाद के एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 1930 के मुनक़द की गई। मैं अपने नौजवान नस्ल में और अपने बच्चों ने गल दसना चाहना, जिन्होंने तक शायद साढ़े ये मालूमात बहुत घट पहुँचती है कि 1930 के एक ऐसा प्रोग्राम किया गया जिहड़ा ज़ेरे सदारत हज़रत अल्लामा इकबाल सी, उहदे इस चीज़ में पेश किया गया कि सानू एक ऐसा खिता चाहिए जिथे इस्लामी निज़ाम राइज होवे और असी अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकी। और एक खुतबा हज़रत अल्लामा इकबाल ने पेश किया। फिर उस तो बाद 1936 ये तहरीक जी बहुत अरूज से जा चुकी सी। 1938 हज़रत अल्लामा इकबाल दुनिया तो चले गए, लेकिन उस चीज़ को लैके सर रहमतुल्लाह खान मेरा ख्याल का नाम सी, उस तो बाद शबीर उस्मानी साहब सन, बाकी काफ़ी काबरीन लियाकत अली खान साहब, इस सारे रफ़काए कार कायदे आज़म के नाल शामिल होकर 1940 तक इस तहरीक को लैके आ गए। 1940 के जी मौजूदा मीनारे पाकिस्तान वाली जगह है मिंटो पार्क इसका नाम से, उत्थे इजलास किया गया, जलसा किया गया बहुत बड़ा, जिहदे मेहमान खसूसी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब सन और पाकिस्तान की बुनियाद बनया। उत्थे होया की सी बच्चे अपने मैं एक चीज़ दसना चाहना वा कि कितना जोक दर जोक मुसलमान उत्थे इकट्ठे होए, जिहदे विच 80 तो 90% तबकात जिहड़े ने आम मजदूर किसान छोटे तबके के लोग सन। एक BBC लंदन तो रिपोर्टर आया होया सी कवरेज करने वास्ते जलसे दी। एक टांगे के कोचमान नूं वो सवाल किया कि यार तू कायदे आज़म की तकरीर दे विच बड़ा उफल के नारे मार रहा सैं, बड़ा जोश खरोश सी नारे ला रहा सैं, क्या तेन कायदे आज़म की तकरीर की कुछ समझ आई है? उन्हें की किया? अच्छा उसने क्या जी उन्हें जो कुछ भी किया वो ठीक किया। अखी उन्हें तो अंग्रेजी में तकरीर की, तेन अंग्रेजी आती है? जी मैं तो मतलब अनपढ़ आदमी हाँ, इन्ना जोश और बलबला तेरे नारे मारने जिन की पता लग रहा है कि कायदे आज़म की कह रहे हैं। उस बंदे के तारीखी अल्फाज सन कि मुसलमानों का जोड़ा लीडर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो भी कह रहा है साढ़े फायदे वास्ते कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, लिहाजा असी दामे दिल में सुखने को नाल ये जोश और बलबला सी कि गल की समझ नहीं सी आती, लेकिन लीडरशिप के उत्ते इतना एतमाद सी
अपनी जान तक वो तो कुर्बान करने वास्ते तैयार सन। वो जज्बा 1947 के दुनिया के नक्शे के उत्ते उभर के सामने आ गया। पाकिस्तान का वजूद कायम हो गया। उस अलहमदुलिल्लाह अज साड़ी पाकिस्तानी कौम आज़ादी के नाल बैठी हुई है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या असी आज़ाद हो चुके हैं। मेरा अज उन्होंने परफेक्ट जवाब है जनाब, असी 100% आज़ाद हाँ। वो लोग जिहड़े सवाल करते हैं उस ज़हनी तौर के उत्ते उन्होंने वास्ते मैं एक ही फिक्रा बोल के अपनी गुफ्तगू खत्म कराँगा कि पिंजरे दे विच पैदा होने वाले बच्चे उड्डने बीमारी समझते, क्योंकि उड्डना परिंदे की शान है, जबकि परिंदे जिहड़े बच्चे पैदा होते हैं उड्डने बीमारी समझते हैं। आज़ादी सन हासिल है। आज़ादी वास्ते सब तो पहली शर्त है अपनी जान की कुर्बानी देनी। को इस्लाम की आज़ादी वास्ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और पूरे ख़ानदान ने अपनियां गर्दनां कटाइयां तां इस्लाम का नाम जिंदा रहा। जो पाकिस्तान भारत के वजूद के विच आया मुसलमाना ने अपनी गर्दनां ते असमतां कटाइयां तां पाकिस्तान वजूद विच आया। अज असी जिहदे सम्राट च बैठे हुए हाँ, असी अपने अपने खौल दे विच बह के एक दूजे के उत्ते सिवाय तनकीद करन तो सन कोई काम नहीं। अमली तौर के उत्ते असी बिल्कुल जीरो हाँ और उड्डने बीमारी समझने हाँ। साढ़े को स्पीच पावर होंदियां भी असी किसी का सामना नहीं करते। असी पसे पुष्ट रह के सवाल जवाब सिर्फ करने वाले हाँ। तो जी कौम सिर्फ सवाल जवाब करती है उन मंजिल कभी नहीं लगती। आज़ादी अगर समझना चाहते हो तो मैदान में जाओ। जोड़ा कोई जालम है जो आज़ादी छीन रहा उसका मुकाबला करो, अपने बच्चन आज़ादी लैके दो। जिस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमान लैके। जी नाज़रीन, सानू ज्वाइन किया प्रोग्राम में पीर सैयद गज़नफर हुसैन शाह साहब ने। उन्होंने प्रोग्राम च खुश आमदेद कहना तो उन्होंने अगे ये गुजारिश है कि थोड़ा जा आवाम नाज़रीन यह दसन कि पाकिस्तान जरा वे ये बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, की ये पिछे जरा वे रीज़न है। जी पीर सैयद गज़नफर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज इस मौका के उत्ते 14 अगस्त की तारीख के अंदर और साढ़े पाकिस्तान की आज की तारीख के अंदर इस चीज़ की जरूरत समझने की बहुत ज़्यादा है कि असी अपने पाकिस्तान को क्यों बनाया। उसकी हकीकत ये सी कि असी इस चीज़ को उस पहला नहीं सा महसूस करते, लेकिन साढ़े अकाबिरीन साढ़े रहनुमा उन्होंने सन इस चीज़ को वादे किया कि असी मुसलमान हाँ और साडा तर्ज़े जिंदगी दूजे मज़ाहिब दे नालों अलग है। साडा रहना बहना खलोना चलना फिरना असी हर तरीके दे नाल उन्हां तो अलग हाँ। उन्होंने जदों सानू इस चीज़ तो आगाह किया उस वक्त असी इस चीज़ तो आगाह होने तो बाद इस ज़रूरत को महसूस किया पाकिस्तान की अवाम और मुसलमाना ने कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसा एक खिता एक ऐसा मुल्क सानू मिले जिसके अंदर असी अपने इस्लामी तमाम असूलों गुरुए कार लिया के अपनी ज़िंदगी बसर कर सकीए। इस वास्ते साड़ी रहनुमाई करने वास्ते साढ़े अकाबिरीन वीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुरी और इन्होंने साथियों ने साड़ी इस तरह रहनुमाई की थी कि मरी दे जलसे के अंदर हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त मौजूद सन उत्थे जाके एक तोहफा पेश किया, जिस तोहफे के अंदर एक कुरान पाक, एक मुसल्ला और एक तस्बीह सी। मुसल्ले तो मुराद ये सी कि असी अपनी सारी ज़िंदगी इबादत इलाही और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी रज़ा के मुताबिक आप दे दसे हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करिए। कुरान पाक साडा एक ऐसा दस्तूर है जिस उत्ते अमल करके असी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो तस्बीह जी है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इस सानू सबक देंदी है। ये चीज़ा दे के सन इस चीज़ तो आगाह किया कि साढ़े पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है
कि असी इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारन की खातर असी इस मुल्क को हासिल करिए। उस वक्त साढ़े इस जरूरत के तहत अकाबिरीन ने सानू रहनुमाई की ते सानू ये मुल्क नसीब होया। तो इसके अंदर सानू चाहिए कि असी इस वक्त बजाय एक दूसरे नाल लफ्जी जंग करन दे असी इसके अंदर इस्लामी असूलों के मुताबिक अमल करिए। अपनी जिंदगी के उत्ते कलमा तैयबा की तरह इन हालात को लागू करिए कि सिर्फ जुबान ना ये ना कहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि अमल के नाल साबित करिए कि असी मुसलमान हाँ और असी अपने अमल के नाल इस चीज़ की अक्कासी करने कि असी दूजे मज़ाहिब नालों अलग हाँ। साडा एक खुदा है, साडा एक रसूल है, साडा एक कुरान है, असी इन्हां ते अमल करने वाले हाँ। दुआ है कि रब ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस मुल्क की इस अंदर रहने वालों की सब की खुशी हमेशा वास्ते नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, जिस तरह के किबला शाह साहब के नाम पर पीर सैयद गज़नफर हुसैन शाह साहब ने फरमाया, इस तरह ही मैं जरा चूँकि अज जश्न आज़ादी का दिन है, असी सारे पाकिस्तानी अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। प्रोफैसर ज़हीर इंजरा साहब में मैं कहूँगा कि वो अपने नॉलेज के मुताबिक यह दसन अज की जी है साड़ी जनरेशन है, अज की जी साढ़े ये बच्चे ने कि पाकिस्तान जरा वे वो क्यों ज़रूरत पेश आई थे, किस तरह मार्ज़ वजूद चाहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ममनून हाँ मलक साहब तोड़ा और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के प्रेजिडेंट वज़ीर साहब का, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ग्रामी का कि अज यौम आज़ादी थे एक बड़ा अच्छा तुसी प्रोग्राम अरेंज किया है, जड़ा एक गप शप के अंदाज एक अपनी तरफों पाकिस्तान को खराज तहसीन भी है और अपने आने वाली नस्लों दोस्तों एक पैगाम भी है कि पाकिस्तान की हिस्टरी तो जरूर लगा रहे हैं। पाकिस्तान साडा है, पाकिस्तान में असी रहना है और पाकिस्तान का नारा सारे बुलंद करना चाहिए कि सदा सलामत पाकिस्तान ता क़यामत पाकिस्तान। जितों तक इस सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की जरूरत क्यों पेश आई, वो बहुत सारे ऑस्पेक्ट्स हैं। एक ऑस्पेक्ट दीनी और मजहबी है, जिदा थोड़ी देर पहले सैयद तनवीर शाह साहब एक जिक्र कर रहे सन एक वाक़े का। और अगर असी इहदा मजहबी पहलू वेखिए पाकिस्तान के क़याम का, तो सानू कोई 1400 साल पहले वापस जाना पेगा कि जदों सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख अनवर फरमा के तो फरमाया करते सन कि मैनू हिंद तो इस्लाम की खुशबू आ गई। लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदुस्तान की तरफ रुख अनवर फरमा के यह फरमाना कि मैनू तो इस्लाम की खुशबू आ रही है, ये पाकिस्तान की असल बुनियाद है। बिशारत यानी कि आज तो 1400 साल फिर उस दौर के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौरे ग्रामी के हिंदुस्तान का ऐसा फिक्र है, भाई कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फिक्र है, जरा गौर करें जी कि आप को किसी ने यही क़याम पाकिस्तान के हवाले में सवाल किया तो आपने फरमाया सी पाकिस्तान तो उदों ही बन गया सी जो पहला हिंदुस्तानी मुसलमान होया सी। पहला हिंदुस्तानी कौन मुसलमान होया सी? डॉक्टर A.Q. खान जोड़े साढ़े बड़े मुअज़्ज़ज़ साढ़े साइंटिस्ट ने और एटमी पाकिस्तान के मुहाफिज ने, उन्होंने एक कालम लिखा सी रोज़नामा जंग के जिद उन्होंने वाक़या कबूल किया जो मैं थोड़े रोशनदार करना चाह रहा कि भोपाल की रियासत का एक राजा सी और रात के टाइम अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा सी। बड़ी चांदनी रात सी, बड़ा सुहाना मौसम सी कि अचानक वो राजे ने आसमान में निगाह समझ वेख्या कि चंद 2 टुकड़े होकर वो सज्जे खब्बे जाना चला गया। और राजा घबरा के जल्दी जल्दी थले आया, उन्हें अपने खादमा को उठाया और वो परेशान सी कि पता नहीं कोई क़यामत का वाक़या हो गया कि जोड़ा उन्हें अपनी अखों में देखा। अगले दिन तक उन्होंने होश ही कोई ना आई। फिर उन्हें जो वो ज्योतिषी सी, नजूमी सी, आमिल सी, उहदे मजहब के जोड़े बड़े सन उन्होंने बुला लिया, उन्हें वाक़या सुनाया तो उन्होंने दसिया गया कि ये वाक़या एक असल दे विच वकूअ पज़ीर होया है
और ये वाकया कोई ख्वाब, कोई ख्याल या कोई खौफ नहीं, ये हकीकत है। और उन्होंने जो जोड़े अहले इलम सन उन्होंने ये बारे दसिया कि ये वाकया अरब दे विच नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है और उन्होंने वजह तो यह वाकया वकू वज़ीर होया। लिहाजा वो राजा उन्हें अपने जोड़े वो खादम सन उन्होंने आर्डर जारी किया कि मैनू उस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने का कोई रस्ता बताया जाए। इतफाक नाल एक काफिला सी, तजारती काफिला सी, जिहड़े जिहदे विच सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन वो शामिल सन। वो अरब दे विचों तजारत का समान लैके श्रीलंका जा रहे सन। उन्होंने रूट से भोपाल की स्टेट आती सी और वो राजे ने उन्होंने खादमा ने उन्हें इतला दी थी कि जनाब उस मुल्क का एक तजारती काफिला है वो जा रहा है, अगर तुम मज़ीद कोई नगोशिएशन करना चाहते हो, कोई गुफ्तगू करना चाहते हो, कोई इस वाक़े के बारे मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो उन्होंने मुलाकात थोड़ी कराई जा सकती। लिहाजा उस हिंदुस्तानी राजे की मुलाकात उन्होंने अरब ताजरों के नाल हुई और उन्होंने इस गल की तस्दीक की। उस राजे ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वापसी तो जो तुम अरब वाल जाओ तो मैं तुहाडे नाल जावांगा, मैं नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता। लिहाजा वो काफिला वापस आया और राजा भी उस काफिले में सवार होकर तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हाजिर हो गया और उन्होंने सहाबी होने का शरफ हासिल होया। वापसी जो आ रहा सी और हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुँचने से पहले वो शहादत हो गई सी, विसाल हो गया सी और वो वापस हिंदुस्तान में सी आ सकिया। सहाबी रसूल का दर्जा पा के वो उत्थे रस्ते में फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर हिंदुस्तान में मूव करके फरमाना कि इस्लाम की खुशबू आ रही है। और बहुत सारिया रवायात ने जिन्हें गज़वा हिंद का जिक्र किया गया कि जी इस्लाम में फतह मिलेगी और मिलेगी। फिर जो ताइफ का तुम वाक़या वेंदे हो तो ताइफ के वाक़े उन्होंने जालिमा ने जोड़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ की सी कि अगर तुसी फरमाओ तो इस वादी को तहस नहस करते रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी नहीं, ये मैनू नहीं जानते, इन्हों की आन पता मफहूम है, इन्हों की आन भी बसलियत गल हुई है। और उन्होंने ही उन्होंने अहले ताइफ के लोग सन जिहड़े हिंदुस्तान के आके सिंध के आके उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी। लिहाजा यह सारे वाक़यात जिहड़े ने ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई महज इतफाक नहीं है। ये पाकिस्तान की ज़मीन को चुनिया गया अल्लाह ताला ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर खास करम फरमाया। क्या जो तुम वेख लो ना कोई भी इंटरनेशनल इशू इस्लामिक इशू होता है तो सब तो ज़्यादा एहतजाज कितने हो रहा होता है, सब तो ज़्यादा जज्बात कितने मचल रहे होते हैं, सब तो ज़्यादा खून देने का जज्बा कितने होता है। जिन्हें भी इस वक्त थोड़े नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाना के नजराने पेश करने वाले लोग ने तो इंटरनेशनली सब तो ज़्यादा पाकिस्तानी नजर आते। इस तरह कोई शक नहीं जे कोई सऊदी अरब में भी कोई मसला बनता है तो इत्थे जवान जिहड़े ने इत्थों के जिहड़े मुसलमान ने वो जाना के नजराने पेश करने वास्ते जिहड़ा वो तैयार हो जाते हैं। तो दो कौमी नज़रिया की सी सर? जी दो कौमी नज़रिया पहली बुनियाद जिदा मैं हुण जिक्र किया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना इस इलाके में पसंद करना और फिर क़यामत तक आने वास्ते इस्लाम दियाँ महाज जंग और फौजा का एक मकाम होना, एक पहला पहलू से। दूसरा पहलू दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया इनकी बुनियाद भी रखने वाले साढ़े मशाइख और उलमा सन। इस इलाके दे विच 800 साल तो मुसलमान हुक्मरान रहे सन और हिंदू जिहड़े कि मेजॉरिटी में सन। मुसलमान तो तुसीं अंदाज़ा करो ना जिस वक्त पाकिस्तान बनया 40 करोड़ लोग टोटल रह रहे हिंदुस्तान वो शामिल है, बांग्लादेश भी वो श्रीलंका भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोगों के 10 करोड़ होंगे जो मुसलमान सन, 3 करोड़ जोड़े ने वो हिंदू सन। मेजॉरिटी तो उन्होंने सी, 9 करोड़ कितनी बड़ी रेशो बनती है। लेकिन 800 साल तक इतने मुसलमानों ने हुकूमत की है और उन्होंने मुसलमानों की हुकूमत के दौरान कभी भी कोई इहो जो फसादात ने ये नहीं होए। उन्होंने अपने निज़ाम को कोशिश की है कि वो अदल के निज़ाम से कायम करन और अकलीयतां नूं उन्होंने हकूक दिते जान। लेकिन फिर की होया
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਵਾਤ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਕੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਹਿਕੂਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਮਹਿਕੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ 90 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮਹਿਕੂਮੀ ਦੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਸਨ, ਮਸ਼ਾਇਖ ਸਨ, ਔਲੀਆ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਰਾਗਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਹਸਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਜ਼ਾਇਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਫ ਔਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, कारी साहब को जाके, मौलवी साहब को जाके कुरान पाक पढ़ते हैं। लिहाजा उस सियालकोट की सराफा बाजार की मस्जिद कुछ बच्चे सुबह कुरान पाक पढ़ रहे सन। प्रोफैसर साहब उन्होंने बच्चों को वेखते हैं और थोड़ी देर तो बाद उठ के ते कारी साहब के कोल आते हैं तो पूछते हैं कि कारी साहब यह बच्चा कौन? एक बच्चे भी इशारा करते हैं। कारी साहब दसते हैं जी साढ़े हमसाए ने शेख नूर मुहम्मद उन्होंने बच्चा है। प्रोफैसर मीर हसन है उस बच्चे को अपने कोल बुलाते हैं और बड़े प्यार में पूछते हैं कि बेटा तेरा नाम की है? तो वो बच्चा आता है कि जनाब केड़ा नाम दसा, घर वाला या स्कूल वाला? तो आपने पूछा जोड़ा मर्जी दस दे, क्योंकि दोवें नाम दस देना। घर के बेजी अपनी बल का मतलब मैं बेजी आते सन, बेजी मैंने बाला आंदियाँ ने, तो स्कूल के मेरा नाम मुहम्मद इकबाल। बस यह पहली मुलाकात सी। यह एक अजीम उस्ताद की नज़र सी। प्रोफैसर साहब चले गए अपने वो डेली जी रूटीन से मसरूफ हो गए। शाम को प्रोफैसर सैयद मीर हसन सब तो बड़ा नाम सियालकोट का वो शेख नूर मुहम्मद का तशरीफ लाया और आके शेख साहब को ये फरमान लगे जी मेरी ख्वाहिश है थोड़े बच्चे मैं पढ़ाऊँ। शेख नूर मुहम्मद साहब मेरी खुशकिस्मती कि मैंने थोड़े को हाजिर होना चाहिए सी, तुम खुद तशरीफ लाए। वैसा यह फिर तरबीयत जी है प्रोफैसर सैयद मीर हसन की जी अलामा इकबाल को उन्होंने उस वक्त डोज देनी शुरू की और फिर वो इकबाल तो अलामा इकबाल तो मुदब्बर पाकिस्तान, मुफक्र पाकिस्तान, शायर मशरक और मुफक्र इस्लाम जितने टाइटल ने ये उस तरबीयत का नतीजा से। और फिर इकबाल के तुसी अगर कलाम से गल करो चूँकि अज वो मौका नहीं साड़ा, फिर किसी दिन असी कोई इकबाल के प्रोग्राम रखा तो मैं बहुत सारी गुजारिश कराँगा। इकबाल के शायराना दौर में पहला दूसरा तीसरा उन्होंने जोड़े
ये मैच्योरिटी की एज है जो उन्होंने यह दौर है जो जर्मनी तो वापस आए हैं और खास तौर पर जर्मनी के गोएटे वो शायर से जिन्होंने शायर मगरब आख्या जाता है। जैसा वो कलाम पढ़ के वो कलाम के जवाब के उन्होंने कलाम लिखना चाहा और वापस आके तो उन्होंने अपना कलाम का उस दौर का वो गोएटे की स्टडी तो बाद जो हिंदुस्तान वापसी का जो दौर है वो तुम पढ़ लो तो उस दौर के कुरान हदीस इस्लामी तारीख और बेदारी उम्मत और निज़ाम की तब्दीली इस तो अलावा कोई शायरी नजर नहीं आई। और ये वो कलाम सी जिन्हें चूँकि इकबाल उस वक्त भी एक बहुत बड़ा नाम सी बल्कि सब तो बड़ा नाम सी शायराना जिहड़ियां उन्होंने सलाहियतां ने सारे मुतरफ सन। वो जिहड़ियां नज़म उन्होंने उस दौर च लिखियां जिहड़ा कलाम उन्होंने उस दौर च लिखिया उन्होंने खास तौर पर जिहड़े मुसलमान नौजवान सन उन्होंने विच एक अग भर दी और यह जज्बा सी जिहड़ा गुलामी के खिलाफ उन्होंने वेख रहे सी। और अल्लामा इकबाल चूँकि अपना अपना नज़रिया मेरा नज़रिया है कि अल्लामा इकबाल सिर्फ अल्लामा इकबाल नहीं वो एक अल्लाह के वली सन एक काबिल वली सन वो कुरान हदीस का इल्म रखते सन इस्लामी तारीख का उन्होंने गहरा मुताला किया होया सी उन्होंने अंदर एक तड़प सी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा सी और इन्हां सारियां सलाहियतां नूं उन्होंने मुल्क की तकदीर बदलने वास्ते इस्तेमाल किया। बारटला करने तो बाद PhD करने तो बाद उन्होंने शुरू के वकालत का पहले बतौर प्रोफैसर गवर्नमेंट कॉलेज के थोड़ा जहा उन्होंने अरसा गुजारिया अरबी के प्रोफैसर के बतौर अंग्रेजी और अरबी लिटरेचर के बड़े माहिर सन। फिर जो वापस आए ने तो उन्होंने वकालत को भी छड़ दिता और सिर्फ इस कौम को जगाने वास्ते अपनी सारिया सलाहियतां ला और यह जो वाकया थोड़ी देर पहले सैयद तनवीर शाह साहब बयान कर रहे सन वो दौर से जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना मायूस होकर चले गए सन मायूस हो गए सर इस कौम तो मायूस हो गए खत लिखते रहे कायदे आज़म ने वापस बुलाने वास्ते और अल्लामा इकबाल ने खत लिखने के बावजूद कायदे आज़म वापस आने से क्या नहीं सा उन्होंने कह रहे सी कि जी कौम है इस कौम के एहसास को नहीं फिक्र को नहीं और मैं इस कौम की क्यादत क्यों करा जिन्हें कल गुरु बदनाम कराना। फिर वो वाकया उन्होंने लीडरां नूं सलाम पेश करना सलाम पेश करना ना जी सब तो बड़ा काम है कि कौम नूं जगा लेना। तो उस दौर के अज तो 75 साल पहले जेडे ने मतलब वो तो ज़्यादा ही साल 100 साल पहले इकबाल साहब दा मौलाना मोहम्मद अली जोहर साहब दा मौलाना शौकत अली दा ते वो अजीम लीडर हो जिन्हां इस कौम नूं जगा लिया। आज कोई ऐसा लीडर नहीं जिहड़ा कोई इस कौम नूं जगा सके। जी दो कौमी नज़रिए के साथ थोड़ा जा रोशनी पा दो जी। ये जो मलिक साहब मुसलमान मगलूब हो गए हिंदुस्तान के विच इन्हां दी आज़ादी सलब कर ली गई फिर इन्होंने एहसास होया कि असी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के नाल नहीं रह सकते। इस वास्ते नहीं रह सकते कि हिंदुस्तान का हिंदुओं का कल्चर उन्होंने मजहब उन्होंने रसूमात उन्होंने उठने बैठने का तरीका उन्होंने इबादत गावां उन्होंने खाना पीना उन्होंने रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है मुसलमानों के इस तर्ज अमल में। लिहाजा ये दो कौमी नज़रिया इन पहले तस्लीम नहीं किया गया। और अगर तुम तारीख का मुताला माशाअल्लाह गहरा मुताला रखते हो कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो सियासी कैरियर का आगाज़ किया है तो उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद फिर मुसलमान लीडर्स की दावत से और मुस्लिम लीग के आए लेकिन कांग्रेस उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों वास्ते कांग्रेस में कुछ नहीं पिया मुसलमानों जो दीवार न लगाया जा रहा है। उस तो पहले की स्टेज इस एहसास तो पहले की स्टेज ऐसी कि नवाब वक़ारुल अज़ीम की दावत से और दूसरे मुस्लिम लीडर्स की दावत से कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में भी ज्वाइन कर लिया। अब हूँ कांग्रेस भी शामिल ने मुस्लिम लीग के भी शामिल ने और यही दौर से जो कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इतिहाद का सफीर किया गया कि आप एक साइड से कांग्रेस के भी ने और उन्होंने लीडर्स भी गुफ्तो शरीफ कर रहे हैं कि ताकि अंग्रेज़ जोड़े ने इतों चले जान और यह वतन जो हिंदुस्तानियों का मतलब उस वक्त यह नजरिया नहीं सी कि मुसलमानों का गल जी शामिल कर दे कि हज़रत अल्लामा इकबाल ते हज़रत सारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये दोनों शख्सियात जड़ियाँ ने लंदन तो पढ़ के आई थे इत्थे सानू इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा होता है कि तालीम जरा वे वो कोई भी यानी कि इनकलाब जरा है वो अच्छे लीडर अच्छा पढ़े होंगे उन्होंने नाल ही आ सकता है। जी कोई शक नहीं
ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸੀਰਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਕਾਇਦਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬਾਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੀਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸका ਮੁਝੇ ਜਲਵਾਏ ਕਿ ਆਂਖ में मिली है सुरमा खाके मदीना नजफ। बुनियाद उन्होंने उत्थे रखी है ना, बुनियाद उन्होंने मदीना तुल मुनव्वरा और नजफ अशरफ सी। जैसे वो लंडन के पढ़ के गई, वो जर्मनी में पढ़ के गई, यूरोप के पढ़ के गई, उन्होंने उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो उन्होंने तनकीद की थी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਆਵਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਦੋ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਚूँकि ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਸਨ, ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਨ, 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਹੈ, 1947 ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੀ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 14 ਨਕਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਤ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਹੁਤ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਮਾਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 14 ਨਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1935 ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਖਾਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਨੀਂਦਾ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿਜਰਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਿਜਰਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार न दस्त दर दस्त मुजीब पक्का के बिना ला इलाहा। मलिक साहब गल है कि जो पाकिस्तान बन गया तो जो हिजरत का वक्त आया, जेडे लोग इतों गए इंडिया जिन्होंने भारत या हिंदुस्तान का नाम जो दिता गया, उन्होंने
वास्ते भी मुश्किलात सन ते जिहड़े लोग उत्थों वापस आए उन्हां वास्ते भी बेपनाह मुश्किलात सन। मैं अक्सर चूँकि एक लंबा अरसा रिपोर्टिंग की है तो जदों भी 14 अगस्त का एडिशन करते सी ते असी फिर जाके कुछ शख्सियात में मिलते रहे तो लोगों के विचार जानते रहे। पिछले दिनों भी मेरे एक बुजुर्गों के नाल मुलाकात हुई जो इंडिया तो आए सन। उन्होंने एक गल दसी कोई एक ऐसी ताकत सी उस दौर दे विच, उस दिन उस वेले एक ऐसी ताकत सी कि जेड़ी बस इंज लगा कि वो आ गई है कि उन्हें कह के फटाफट तो निकलने वाली गल करो। वो कहना कि असी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि असी उतों वापस आते। साडे लोगों के नाल बड़े ताल्लुक सन, साडियां लोगों के नाल बड़ियां वर्तना सन, साडा उत्थे बहुत कुछ सी और साडे दिल दे विच बेशुमार किस्म दे ਇਹ भी खौफ सन कि असीं इत्थों जावांगे तो असीं किधर जावांगे, असीं इत्थे ही मर जाइए या जो मर्जी हो जाए। बड़े घट लोग समझदार सन जिहड़े सूरत हाल तो वाकिफ सन, जिहड़ी मेजॉरिटी सी वो अनपढ़ लोगों की सी। लेकिन इसके बावजूद भी वो दसदे ने कि जो हिजरत का टाइम आया तो लोग जिहड़े ने उन्होंने बिल्कुल एक मिनट नहीं लाया, अपने बाल बच्चे नूं लैके उत्थों टुर पे। मेरे एक दोस्त बजुर्ग जिहड़े ने वो दसदे ने कि साडा जिस इलाके दे विच वो दसदे ने कि असीं करनाल जिला उत्थे इंडिया दे विच कोई भारत दे विच असीं साडी रिहायश उत्थे सी ते मैं जदों सानूं ये पता लगा कि असीं इत्थों जाना है उत्थे ऐलान हो गया कि तुसीं फौरी तौर दे उत्ते जिहड़े मुसलमान लोग ने वो इत्थों अपना बिस्तरा बोरी बन्नण ते निकल जाण। वो कहंदे ने कि असीं उत्थों निकले ते वो कहंदा कि मेरा एक वड्डा भाई सी, असीं दो छोटे छोटे भाई सी, नाल एक साडी हमशीरा सी वो बिल्कुल छोटी सी, वालदा साडी पहली फौत हो गई सी। वो कहना कि जो असीं उत्थे निकले तो साडे नाल असीं अपने पिंडों ते ठीक ही निकल आए, साडे तल्लकात लोगों के नाल ठीक सन। लेकिन जो असीं थोड़ी दूर आए अगे कोई जो असीं 20-50 किलोमीटर उत्थों असीं निकले 20 किलोमीटर अगे तो अगे जो साडे नाल सलूक होया उन्हें कहा कि मेरा वो जवान भाई जिहड़ा सी उत्थे जिहड़ा एक रफड़ पिया या जिहड़ा उत्थे एक सानू रोकण की कोशिश की, यानी उत्थे पता नहीं एक कहते हैं कि एक अजीब जी सूरत हाल सी जिहड़े वो लोग सन वो कहते सन कि इन्हों मार दिता जाए। वो कहते कि मेरा वड्डा भाई जो शहीद हो गया उत्थे ते असीं दो छोटे छोटे रह गए नाल साडी एक हमशीरा। वो जिहड़ा साडे दे टाइम सी वो बड़ा मुश्किल सी ते उत्थे भी कुछ लोग अच्छे है सन। कहते कि मेरे भाई का एक दोस्त जिहड़ा सिख सी उन्हें जो पता लगा कि वो इत्थे शहीद हो गया तो वो ढूंढता ढूंढता सानू उस जगह के उत्ते आया जिथे असीं जिस कैंप दे विच असीं रह रहे सी। तो कहते कि सानू उत्थों उन्होंने अपने नाल लिया तो सानू अपने घर लै गया। कहते कि असीं एक हफ्ता उन्होंने घर ठहरे, लेकिन क्योंकि असीं आना ही आना सी साडे वास्ते उत्थे मसाइल सन तो फिर उन्हें सानू बड़ी सिक्योरिटी के नाल बड़ा छुपा के सानू उस कैंप में पहुँचा दिता जिहड़ा कैंप पाकिस्तान जिहड़ियां गड्डियां पाकिस्तान सानू तो तक पहुँचा गया। इस तरह इत्थे मेरे एक दोस्त ने बल्कि मेरे पड़ोसी ने इस वेले उन्होंने जी उम्र है वो तकरीबन 100 साल के करीब है, चाचा जी अल्लाह दिता घुमियार। चाचा जी अल्लाह दिता घुमियार जिहड़े ने जी ये कहते हैं जी मैं क्योंकि बचपन के विच यतीम हो गया सी, मेरे वालिद साहब फौत हो गए सन, मेरी वालदा ने मैनूं बड़ी मुश्किल के नाल पालिया तो जो मैं 7-8-9 साल का सी मेरी वालदा ने मैनूं काम ते ला दिता। मैं लोगों के काम करन लग गया, लोगों के दाने पियाण लग गया, किसी का कोई काम करना शहर जाना किसी का। तो उस दौर के जिहड़े उत्थे इत्थे साडे कोल जिहड़े सिख सन या हिंदू सन वो मेरे उन्हां नाल भी बड़ी सलाम दुआ सी। वो भी मेरा क्योंकि मैं यतीम सी मेरा बड़ा ख्याल रखते सन। वो कहते हैं कि मैं खुद अपने पिंडों चक फतेह शाह तो खोतियां उत्ते समान लद के उन्होंने लोगों का जिहड़ा उन्होंने कोई कागजात या कोई जो भी सिर्फ जितना समान हो अपना कपड़ थिगड़ जिहड़ा वो नाल लैके जाना चाहते सन। कहते कि मैं उन्होंने इत्थे मंडी लिया के गल्ला मंडी वाली जगह के उत्ते उन्होंने उत्थे शिफ्ट किया तो आउंदी बारी उन्होंने मैनूं कहा कि साडे कोल उत्थे जो कुछ असीं है ही ना अगर तू उन्होंने जाके संभाल ले तो वो इतना कुछ है कि तेरे कोल पूरी लाइफ नहीं खत्म हो सकता। अच्छा जिला दिता कहते कि जो मैं वापस आया तो रस्ते के मैनूं पता लगा कई जिहड़े मेरे सिख जवान सन साडे इलाके के जिहड़े लोग सन
या उस वेले जिहड़ी सूरत हाल सी उस वेले जिहड़ा कोई बंदा सिख या हिंदू नज़र आउंदा सी उहनूं मार देना इंज सी कि जिकन मेरा मतलब है। इस तरह जिस तरह साडे नाल उत्थे जिहड़े पाकिस्तान लोग आए उन्हां नाल जिस तरह जुल्म होया, जिहड़े इत्थों गए साडे पाकिस्तानी भी उन्हां नाल कुछ इहो जी वर्तन करदे रहे। वो बिल्कुल वाक़अतन इन्हां लोकां ने जिहड़ियां मुश्किलात जिहड़े मसाइल पाकिस्तान इजरत वास्ते बेशुमार लोगों दी कुर्बानियां ने, बेशुमार भैणां दी इज्जतां लुटियां गईयां, बेशुमार मावां दे पुत्तर जिहड़े ने वो शहीद हो गए, बेशुमार मकसद हर किस्म की मुश्किलात मुसाइब झल के ते ए जिहड़ा ए लोग पाकिस्तान आए ਇਹਦੀਆਂ बुनियादां दे विच जितना खून शामिल है, जितना इस पाकिस्तान बनन दियां जिहड़ी फाउंडेशन है जिस तरह तैयार की गई है, अगर असीं उन्होंने याद रख लीए, अगर असीं उन्होंने कम से कम याद करते रहिए हर साल तो थोड़ा कि अपने अंदर उसनूं जान दईए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वेले जिहड़ी सूरत हाल साडे पाकिस्तान दी है, हुण पुराना पाकिस्तान वखरा है, नवा पाकिस्तान वखरा है। इस वेले जिहड़ी सूरत हाल पाकिस्तान दी है, करप्शन, चुगली, बदयांती, मुआशरती नाइंसाफियां, कई होर फैक्टर जिहड़े ने इस वेले पाकिस्तान दे विच जिहड़े लोग कर लैंदे ने वो समझो कि उन्हों का सिंबल ऑफ द स्टेटस या उन्होंने एक चुतराहट की एक जरा ना जी अमली नमूना है। जिहड़े लोग इहदे तो दूर ने वो बेचारे बैक बेंचेस के उत्ते बैठे ने, ना उन्होंने किसी पासे कूक सुनी जाती है, ना उन्होंने किसी पासे फरियाद सुनी जाती है। अगर किसी बंदे का कोई डाका हो जाए तो उसका परचा नहीं होंदा, किसी की चोरी हो जाए तो उसका परचा नहीं होंदा, तो उन्होंने लोगों का परचे हो जाते हैं जनाब जिन्होंने लोग वारदात ही कोई नहीं हुई होंदी, वारदात ही कोई नहीं होंदी तो परचे भी हो जाते हैं। तो मैं इस मौके उत्ते यह गल जरूर रखांगा कि पाकिस्तान जिन्होंने गलों के उत्ते जिन्होंने नजरियात के उत्ते मारते वजूद चाया सी, मेरा ख्याल कहता है कि सानू वो उत्ते कम से कम ध्यान जरूर देना चाहिए। पाकिस्तान जोड़ा सी यह दो कौमी नजरिए जोड़े सन यदी बुनियाद जी है दो कौमी नजरिए है, तो मैं समझना कि सानू कम से कम हुण यह जो कुछ असीं कर रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान च हो गया, जिथे असीं पहुँच गया, साडी इकानमी बिल्कुल तबाह हो गई है। असीं रात भी रोना ही रोते रहे कि मेरा मतलब इतने जी महंगाई है इन्हें आम आदमी का जीना मुहाल करता है। तो मैं समझदा ये गल्लां भी असीं जनाब इंशाअल्लाह जरूर प्रोग्राम से साडे शामिल करांगे, लेकिन मैं थोड़ी जी गल हिजरत से जी करना चाहना मजीद। तो मैं किबला शाह साहब नूं जिहड़ा वे वो कहांगा कि हिजरत जी है वो उहदे ते थोड़ी जी कि कितनी मुश्किलात सन तकलीफां सन, तो उहदे ते थोड़ी जी रोशनी पाओ कि किवें मुसलमान उत्थों जनाब लुटे ते जनाब कटदे ते जलील ख्वार होंदे इत्थे पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला और उससे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे इस दीन की खातर इन्हां लोगों ने अपनी जिंदगी नूं इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारने के वास्ते इस खिते नूं जदों कबूल किया कि असीं पाकिस्तान के अंदर जावांगे तो पाकिस्तान के अंदर रवांगे तो अपनी जिंदगी नूं इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारांगे, उस वक्त इन्हां दे वास्ते हर तरह की मुश्किलात सन। अपने घर नूं छड्डना एक, अपने वतन नूं छड्डना दो, अपने रोज़ी के ज़राए छोड़ना तीन और अपनी जानां नूं मुश्किल विच पाना चार। इन्हां ने हर तरह की मुश्किलात नूं कबूल किया। सोहने आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी गुलामी के अंदर ये अजीब गल है कि असी अपनी असल चीज़ जी उसनूं भुल चुके हैं। एक पासे असी जश्न मना रहे हैं कि साडा मुल्क पाकिस्तान सानूं मिल गया है, दूजे पासे साडे भरा इस वक्त काफ़ी अरसे तो 5 अगस्त तो लैके तो उन्होंने करफ्यू मौजूद है, तो फौज उन्होंने किसी तरह का कोई मौका ऐसा नहीं दे रही कि वह अपना जिंदगी बसर आसानी ना कर सकन, तो उन्होंने तरफ साडा ध्यान कोई नहीं। भाई सन ये चाहिए जी उधर इशारा कर रहा साडे भरा जिस वक्त इस परेशानी के आलम दे विच ने, तो फिर साडे जश्न का मकसद खत्म हो जाता है। इस वास्ते कि साडे भरा अद्धे जिहड़े ने वो परेशानी के आलम विच ठीक कह रहे हो कि 75 साल गुजर चुके हैं तो मकबूजा कश्मीर आज तक जरा भी आज़ाद नहीं हो सकिया। इजाज़त मैं जंजूआ साहब की गुजारिश कराँगा कि थोड़ी जी जी रोशनी पाओ ये हिजरत जी हुई। जी माशाल्लाह
नज़ीर नाजिर साहब ने, शाह साहब ने और प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बड़े अच्छे तरीके नाज़रीन के सामने पेश किया है। जदों पाकिस्तान मार्ज़ वजूद विच आ गया, हुण उस वक्त जिहड़ी तहरीक चलती रही है पाकिस्तान नूं बनाने वास्ते, उहदे अंदर कुछ शरपसंदा ने इतना तासुब फैला दिता सी, क्योंकि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा है कि हिंदू अक्सरीयत में सन, मुसलमान इन्हां दी आबादी ज़रा घट सी। इन्हां दा सब तो पहले तो तमस्खर उड़ाया जाता सी मुसलमानों का कि इन्हां दी की औकात है, किवें मुल्क लै सकते हैं, ये दीवाने का ख्वाब है, ये नामुमकिन बात है, हो नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों का जोश और जज्बा इतने हद क्रॉस कर चुकिया सी कि वह जुनून की हद में आ चुके सन। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि जोश और जुनून तो बगैर आज़ादी ना अज तक अगे किसी ने मिली है तो ना आइंदा मिलनी। लिहाजा एक वलवला जोश मुसलमान बच्चियां विच, मुसलमान खवातीन दे विच, मुसलमान नौजवानों दे विच और बजुर्गों दे विच, उलमाए किराम दे विच, आम मजदूरों दे विच इतना ज़्यादा जोश और वलवला सी कि असी एक ऐसी सरजमीन हासिल करना चाहते हैं जिहड़ी पाक सरजमीन होएगी, जिथे अल्लाह ताला तो उहदे रसूल पाक सिस्टम का निज़ाम कायम होएगा। उत्थे मुसलमाना तमाम के तमाम सहूलियात मैसर होणगियां। क्योंकि जदों अंग्रेज़ ने हुकूमत संभाली, मुगलों को मुसलमानों को हुकूमत खोई, मुसलमानों के उत्ते तमाम के तमाम पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां। असल नहीं सी, ना तो बच्चों स्कूलों में दाखिल करवा सकते सन, ना सरकारी नौकरी कर सकते सन, ना जमीन खरीद सकते सन, ना उन्होंने नाम इंतकाल होता सी। लिहाजा उन्होंने हकूक गसब कर ले सन। इस वजह तो ही वो जी तादाद साहब ने फरमाया ना, जदों मुगलों का दौरे हुकूमत सी उदों तकरीबन 19-20 के फर्क नाल मुसलमानों की आबादी ज़्यादा सी हिंदुस्तान दे विच। लेकिन जदों अंग्रेज़ आया, हिंदू उसका साथ दिता, उन्होंने बदयंती नाल कुछ तो बंदे कतलो गारत गरीबी बनाते, कुछ नूं जिला वतन करके और कुछ नूं ज़बरदस्ती मजहब तो तायब करके अपनी फिर नाल उसने एक तरीकाकार किया जी UN रिपोर्ट पेश की गई सी, वो जैली फिगरां नाल कि उन्होंने अपने आप को 3 करोड़ और 10 करोड़ मुसलमानों डिकलेयर करा के ज़्यादा तो ज़्यादा हिस्सा हासिल करने की कोशिश की सी, जिसका अमली सबूत है कि अज भी पाकिस्तान 22 करोड़ की जिहदी आबादी, अज भी 44 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान दे विच आबाद है। इसका मतलब है कि जितनी आबादी का मुल्क ये पाकिस्तान बनया है, इस तो डबल आबादी उत्थे रैश पजीर सी। अच्छा, हुण बात हो रही है हिजरत के हवाले नाल कि वो शरपसंद लोग जिहड़े सन उस तहरीक तो डरदियां खायफ होंदियां जदों ऐलान हो गया है, हुण वो जज्बा मुसलमानों का कि इस पाक सरजमीन ते जाना है, लोग अपनी मुहब्बत नाल, अपने इश्क नाल, पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत नाल वो अपने घर बार जदादत दौलत छड्ड के पाकिस्तान की तरफ जदों गामजन होए, उन्होंने शरपसंदा ने अफवाहां फैला दित्तियां कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा खिता पाकिस्तान नूं लभ रहा है, उत्थे हिंदुआं नाल गैर मुसलमान मुसलमान बहुत ज़्यादा बरबरीयत का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने लुट रहे हैं, उन्होंने ज़मीन और जायदादां ते कब्जे कर रहे हैं, उन्होंने कतल कर रहे हैं। वह रद्दमल उधर गया जिहड़ा कि बिल्कुल 100% अफवाह सी। पाकिस्तान दे विच एक भी वाक़या पेश नहीं सी आया उस वक्त आया। मुसलमान बड़े अच्छे तरीके नाल जेड़े जेड़े हिंदू सिख ईसाई इत्थों हिजरत करके हिंदुस्तान जाना चाहते सन, मैं अपने बजुर्गों कोलों बहुत ज़्यादा वाक़यात सुने ने कि बड़े खुश असलूबी तरीके नाल उन्होंने स्टेशनों के उत्ते छड्ड के आए ने, लारी अड्डियां ते छड्ड के आए ने कि यार साढ़े मेहमान ने, चलो हालात कोई ठीक होणगे वापस आ जाएंगे तो उन्होंने दौलत जायदाद भी उन्होंने होएगी, इत्थे कोई मसला नहीं सी। जबकि वो मुतसब हिंदू हमेशा तो धोखा देंदा आ रहा सी मुसलमानां, उन्होंने कतलो गारतगरी शुरू करती, इन्हां कोल जो माल असबाब सी वो लुटना शुरू कर दिता, जिस वजह तो फसादात शुरू हो गए। वरना हुकूमत बरतानिया की, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की यह पॉलिसी सी कि जो बंदा पाकिस्तान चो जाना चाहता है पुरअमन तरीके नाल जाए, जो हिंदुस्तान चो जाना चाहता है पूरी गौरमेंट की तहवील चो और तहफ़्ज़ दे विच उन्हें उत्थे पहुँचाया जाए और उसकी जायदाद के अजाले के तौर के उत्ते उन्हें उत्थों ज़मीनां भी अलाट कीतियां जान। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान की तारीख का सब तो अलमनाक वाक़या सी कि मुसलमानां और ख़ास तौर के उत्ते ख़वातीन दे नाल जितना जुल्मो सितम उस गैर मुस्लिम कौम ने किया, इंसानी तारीख दे अज तक इतना जुल्मो सितम नहीं होया। उसकी वजह को मालो असबाब नहीं सी,
कोई जायदाद दौलत नहीं सी। देखो एक चीज़ मैं नाजरीन के ज़हन च गल पाना चाहना वा कि एक बंदा कत्ल करता है या मारदा है दौलत लुटने वास्ते, किसी की जायदाद पर कब्जा करने वास्ते, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं सी, क्योंकि मुसलमान 90% इंतहाई गरीब लोग सन, गुरबत की जिंदगी बसर कर रहे सन, उन्होंने अंदर एक जज्बा और जोश सी। हुण इत्थे मैं चीज़ जी वजाहत नाजरीन अगे करना चाहना कि ये हिंदू इतनी मुतासब कौम है कि मुसलमान नूं वो जिंदा भी नहीं वेख सकती, उन आज़ादी नहीं मतलब उन आज़ाद नहीं वेख सकती। लिहाजा उस तसब की बिना के उत्ते मुसलमानों कतल किया गया है, खवातीन की बेहुरमतियाँ की गई ने, ज्यादतियाँ की गई ने, जिसकी एक जिंदा मिसाल अज भी दुनिया के सामने में मकबूजा कश्मीर जी कि मुसलमानों की आबादी सी, जिदे बारे डिकलेयर सी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन इन्होंने गुलाब सिंह को बरगला के लॉर्ड माउंट बैटन, नेहरू और गांधी ने UN एक एप्लीकेशन दवा कि जी साडा खिता मैं खरीदया होया ये पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए इन्हों की राय तो बगैर। अज जो 75 साल तक भी राय कायम नहीं हो सकी, ये उस तसब की अलामत सी, क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन ने जो बरतानिया के मुसलमानों दी अक्सरीती सीटों के उत्ते हिस्सा मिलना सी, जो जमीन या मुल्क दी सरहदां सन, उन्होंने भी कट के हिंदुओं के कहण ते उन्होंने तसब से कहण के छोटा करता गया। फिर इस शक्ल बना दी गई कि कमज़ोर पाकिस्तान दिता जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करना अपने उन्होंने लीडरान नूं, कायद आज़म नूं, लियाकत अली खान साहब नूं, अल्लामा शबीर उस्मानी साहब नूं, ये जितने लोग सन, इन्होंने कहा कि अगर अज असीं हुण इस गल दे उत्ते पिछे हट जाइए, जंग लड़नी शुरू कर दईए, पाकिस्तान भी ना अवेलेबल हो सके। लिहाजा आज बल्कि कायद आज़म जो तारीखी अल्फाज ने, आज अगर मुझे माचिस की एक डिबिया पर भी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दिया जाए तो मैं उसको भी कबूल करूँगा, क्योंकि मैं दुनिया में एक निशान देना चाहता हूँ जिसका नाम पाकिस्तान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है और दुनिया की एक ज़रूरत है। नाज़रीन आप देखिए, हमें कुछ मुतअस्सिब लोगों ने आज भी ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अमेरिका अपनी जंग लड़ता है, उसको मजबूरी है पाकिस्तान की। रशिया जंग लड़ता है तो मजबूरी है पाकिस्तान। चाइना कोई काम करता है तो उसकी मजबूरी पाकिस्तान। खलीज के अरब ममालक जो भी काम करना चाहते हैं उनकी मजबूरी है पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इसका क़याम दुनिया के इस तरीके पर, इस जोग्राफिकल तरीके से इसको कायम करवाया है कि यहाँ से ही राह गुज़र है पूरी दुनिया की। जो भी दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहता है उसने पाकिस्तान से गुज़रना है। ये एक ऐसा जोग्राफिकल चीज़ है जो हमारे बच्चों के ज़हन में होना चाहिए कि हम ना तो कमज़ोर हैं, ना पाकिस्तान के वजूद को कभी ख़तरा हो सकता है। ये एक अलबत्ता ऐसी चीज़ है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो वक्ती तौर पे नाअहल आ जाएं, लेकिन जोग्राफिकल तौर पे हमारा जो ख़ित्ता है ये दुनिया की मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने सुपर पावर बनना है पाकिस्तान ने। नाज़रीन आज मेरी बात याद रखिए, मैं ज़िंदा हूँ या ना हूँ, इस्लाम का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान होगा, जिसका एक सबूत 57 ममालिक में से, जिन्हें दुनिया में जो मुसलमानों के 57 ममालिक हैं, पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। अब ये एटम बम एक सुपर पावर के पास ही हो सकता है, आम मुल्क के पास नहीं। वक्ती तौर पे यहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, बदयंती है, सारा कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला का ये एक फरमान है कि मुझे कोई परवाह नहीं होती कि जब कौम बददयानत हो जाती है तो मैं एक सेकंड में उसको तब्दील करके दूसरी कौम को ले आता हूँ। लिहाजा पाकिस्तान ने कायम और दायम रहना है। हमें आपस में एक ऐसा सबक जो पाकिस्तान की तरक्की का सबक हो, एक हौसले का सबक हो, एक दिलेरी का सबक हो, वो हमने अपनी कौम को देना है। इस सिलसिले में आज मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम अपनी कौम को एक बहादुरी का, एक दिलेरी का, एक गनगत का, एक इत्तेफाक का, एक इत्तेहाद का सबक दें। यहाँ पे बैठ के खामियां हैं लेकिन हमें उनको नज़रअंदाज करके खूबियों पर नज़र रखनी है। इंशाअल्लाह हम दुनिया के भी फाते होंगे।
जी नाजरीन बिल्कुल इस तरह ही है कि जेडे साडे नज़ीर अहमद नाजी साहब ने उन्होंने भी दसिया कि किस तरह जरा वे साडे पिंड का जरा कुबाड़ सी वो खोते उत्ते जनाब जेडे इत्थों हिजरत पाकिस्तान तो करके जाने वाले सी उन्हों का समान जरा वे उस स्टेशन पर पहुँचाता रहा उन्होंने मदद करता रहा। इस तरह एजाज अहमद जजूआ साहब भी फरमा रहे हैं कि साडे बुजुर्ग दसते ने कि जेडे इत्थे जाने वाले सी उन्होंने उमनो ईमान उत्थों इत्थों रुखसत किया गया बड़े अच्छे तरीके नाल, लेकिन जेडे उधरों आने वाले मुसलमान सी पाकिस्तान उन्हां नाल सिखा ने उदों दे हिंदुआ ने की कीता, जरा ज़हीर हिंजरा साहब इहदे ते रोशनी पाओ। नाले ये दसो कि मैं सुनिया कि तारीख में इस्लाम दियां 2 हिजरतां ने ते ओह किहड़ियां हिजरतां ने, थोड़ा ये भी दस्सिओ जी मलिक साहब। सब तो पहले तो है कि हिजरत ये सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है और हिजरत करने वाले लोग बड़े अजीम होते हैं। यह मामूली चीज़ नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮੀ ਰਿਐਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ और उहदे वास्ते सर्वे करके साडे ज़िले दे 2 पिंड और नाल मुलैका ज़मीनां जिहड़ियां ने उन्होंने उहदे वास्ते डिमार्केशन का मनसूबा बनाया कि इत्थे एटमी रिएक्टर बनाया जाएगा और उन्होंने लोगों को उन्होंने जनूबी पंजाब दे विच ज़मीनां भी अलाट करन दा, पैसे भी देन दा, नाल कारोबार भी इस्टैबलिश करके देन दा वादा किया। लेकिन ये लोग सड़कों पर आ गए, रोड ब्लॉक हो गए और ये एहतजाज किया गया कि इत्थे साडे मौजदात दी कबरां ने, असी इन्हां छड्ड के तो दूसरे इलाके नहीं जा सकते। लिहाजा हिजरत इतनी आसान नहीं। 2 हिजरतां तो तुसीं जिक्र किया है और 2 हिजरतां इस्लाम दे विच भी और पाकिस्तान दे विच भी 2 हिजरतां होईयां। पहली हिजरत उस वक्त हुई है कि जदों 1947 दे विच पाकिस्तान का ऐलान करता गया। ऐलान तुहानूं याद है कि 6 जून 1947 में हो गया सी, फिर पेपर वर्क हो के जो इकतदार सौंपया गया है वो साडा 15 अगस्त 1947 से। लिहाजा ये जो दरम्याना अरसा सी ये चूँकि मीडिया नहीं सी, कम्यूनीकेशन के जराए बहुत घट सन, लिहाजा जिथे जिथे कन्वे कर दिता गया लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी। ये पहली हिजरत सी कि पाकिस्तान के क्याम के ऐलान तो फौरन बाद जो ये ऑप्शन रखा गया कि जोड़े मुसलमान, ये ऑप्शन रखा गया सी मलिक साहब, एक तारीखी हकीकत है कि जो क्याम पाकिस्तान का मनसूबा बनाया गया तो वो तय किया गया सी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके जिथे जिथे मुसलमान अक्सरीत ने वो पाकिस्तान च होंगे और जिथे हिंदू अक्सरीत के हिंदुस्तान के होंगे। कुछ स्टेट्स ऐसियां सन जिन्हों का मामला उन्होंने स्टेट्स से या तो हुक्मरानों से छड़ दिता गया सी या उनकी आवाम से छड़ दी, क्योंकि स्टेट के ज़्यादातर तो वालिया स्टेट से छड़ दिता गया कि वो अपनी मर्जी नाल शामिल हो सकता है, चाहे हिंदुस्तान च हो चाहे पाकिस्तान च हो, और बहुत सारिया स्टेट जिहड़ियां ने बाद साडे नाल शामिल हुई। लेकिन गल चूँकि हिजरत हो रही है, वो हिजरत जी पहली हिजरत सी वो लोग बेसरो समानी थी, क्योंकि वो लोग वो सन जिन्होंने हिंदुओं के जुल्मो सितम का मुशाहिदा किया होया सी, जिहड़े ये चाहते सन कि असी अपने उस मुल्क से चले जाइए जिथे साडे अकायद के मुताबिक, मजहब के मुताबिक, आज़ादी के मुताबिक असी रह सकीए, कारोबार डिवेलप कर सकीए, सन तरक्की करने के बराबर के चांस मिलन, असी तालीम हासिल कर सकीए, अपने मजहब को असी अपना सकीए। लिहाजा वो बहुत ज़्यादा अपनी जिंदगी को तंग सन। उन्होंने लोगों ने फैसला किया कि असी माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले जाते हैं। उन्होंने माइग्रेशन के बेशुमार स्टैप्स ने। पहला स्टैप उन्होंने सी कि चूँकि वो दोनों साइडों के कमीशन बने सन, उन्होंने क्लीयरेंस लैना, फिर सफ़र करना, सफ़र तो बाद इत्थे आना, इत्थे आके फिर सैटलमेंट, ये बहुत सारे इशू सन जो लोग उन्होंने फेस किया, बर्दाश्त किया, उस बाद इत्थे आए। दूसरी हिजरत जी पाकिस्तान क्याम पाकिस्तान की सी, वो हिजरत वो सी कि जदों क्याम पाकिस्तान तो कुछ अरसा बाद हिंदुस्तान ने 70 लाख लोगों को, मुसलमानों को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया और ज़बरदस्ती बेदखल किया और उन्होंने जो जुल्मो सितम होए वाक़यात ऐसे ने जिन्हों के जुल्मो सितम का वो भी शिकार होए। साढ़े मुसलमानों ने भी उन्होंने अपना अपना हथ साफ किया, लेकिन ज़्यादातर ऐसी कि उन्होंने जिथे वो रल मिल के रह रहे सन, उन्होंने कम्यूनिटीज़
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਰਡਨ ਆ। जो ही ये मुआशी बोझ आएगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में रजू करेगा। और सलाम होगा पाकिस्तानियों जिन्होंने इस दूसरी हिजरत खास तौर पर अहले लाहौर में जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिते और बिल्कुल उस तरह का एक मंजर पेश होया कि जदों मक्का मुकरमा तो लोग हिजरत करके मुसलमान मोमिनीन हिजरत करके पाकिस्तान अपने कदमों से खड़ा हो गया और हिंदुस्तान से वाजे हो गया कि ये उन्होंने ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो लोगों को इधरों भेजते हैं या पाकिस्तान के उस बड़े हिस्से में मुसलमानों की एक मेजोरिटी वाले हिस्से कश्मीर पर कब्जा कर रहे हैं या पाकिस्तान के दरियावां का पानी बंद कर दे या पाकिस्तान नाल किसी किस्म की जंग छेड़ लवे। ये वाजे हो चुका है हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान बने है, कायम रहने वास्ते बने हैं और इंशाल्लाह एक कायम रहेगा। जी नाजरीन, हिजरत जी है वो बड़ी मुश्किल सी क्योंकि पाकिस्तान बनया ਇਹਦਾ मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो चूँकि यदी बुनियाद कलमा सी तो मुसलमाना ने इस वास्ते इनू हासिल किया कि असी ये जोड़ा वे वो दीन के मुताबिक अपने दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी जी है गुजार सकीए। तो उतों जोड़ा वे हिजरत करके घर छड्डना अपना बड़ा मुश्किल होता है। जो साड़ी कोई भी बच्ची घर तो रुखसत होती है छोटी जी हिजरत कर रही होती है, लेकिन वो बच्ची के दिल से वालदा तो वालद के दिल से जो गुजर रही होती है तुम रोज़ ही मंजर देखते हो। तो जिथे बचपन बंदे ने हस खेड के गुजारिया हो, जिथे वो अबाओ अजदाद बड़े होए हो, जिथे वो घर हो, जिथे वो संगी ते बेली हो, वो जगह छड्डनी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन चूँकि दीन की खातर कुर्बानी सी, दीन की खातर हिजरत सी ते अपने घर बार छड्ड दिते ते अपने ज़मीन ते माल डंगर ते सारा कुछ नौकरियां कारोबार हर चीज़ की कुर्बानी दे के फिर की होया रस्ते दे विच जो कुछ नाल लिआंदा सी वो खो लिया गया। वो मुसलमान जिहड़े आ रहे सी बच्चियां तक खो लियां गईयां, बच्चियां नाल ज़्यादतियां होईयां, बंदियां नूं वढ़ दिता गया। एक लाशां दा जनाब खून जिहड़ा वो खून के दरिया बहाते गए तो पाकिस्तान की बुनियादां च बहुत ज़्यादा मुसलमानों का खून है, ये बुनियादां जिहड़ियां ने वो बड़ियां मजबूत ने। तो फिर हिजरत करके इत्थे असीं आ गए। उस तो बाद जिहड़ा वे साडा मुल्क बन गया, जिहड़ा वे 14 अगस्त या जिहड़ा अगस्त का महीना सी या हिजरत सी बड़ी मुश्किल सी मुश्किल। उस तो बाद जो मुल्क बनने तो बाद मुश्किलात पेश आईयां, खैर वो अज तक काम जो हो रहा है होंदा ही रहेगा। हुण मैं गल करांगा अज जश्न आज़ादी असीं मना रहे हैं। मज़हर इकबाल गोंदल साहब को मैं पूछांगा कि जश्न आज़ादी जो आज़ादी का दिन जो जिद्दां कौमां अपनी आज़ादी के दिन मनादियां होंदियां किवें अपने आज़ादी का दिन जो वे वो मनाना चाहिए सानू जनाब जी। मज़हर इकबाल गोंदल साहब की कहोगे? आज़ादी का दिन मनाना चाहिए नहायत ही खुशी और तरीके दे नाल। ते मेरे कोई बयान करने की हुण कोई बाकी कसर भी कोई नहीं रह गई क्योंकि मेरे सारे सीनियर हर एक वाक़या बयान कर चुके हैं। ये मुहर्रम का दिन है, लिहाजा सादगी नाल बिल्कुल मनाना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, इस्लाम की आज़ादी है तो जेड़ा बड़ियां कुर्बानियां नाल हासिल होया माशाअल्लाह। तो बाकी बाजे बजाए जा रहे हैं उन्होंने बारे च सलेंसर ला के सईद उमैर शाह साहब ने सवाल भी किया कि सलेंसर ला के स्कूटर जेडे ने वो रोड़ा से वेखो अफसोस ज़्यादा दिन ने इस वक्त जो खुशी मनाना या कोई भी शोर शराबा करना ये बिल्कुल गलत है। आज़ादी ठीक है, आज़ाद होए हैं, दूजे मुल्कां कई मुल्कां च वेख्या जिहदे च हक नहीं दिता जाता कि बोलन का सान तो असी एक ना चार टके दे हो के बड़े बड़े वड्डे दावे तो सारा कुछ ये साडे बजुर्गों दी कुर्बानियां ने साडे जिहड़े सीनियर ने उन्हां कीता है। अज अल्लाह ताला दे फजल करम नाल असी एक आज़ाद मुल्क विच अपनी आज़ादी नाल जिंदगी बसर करने पे। इहदा ये मतलब नहीं कि मुहर्रम के महीने में 14 अगस्त आया है तो इस वास्ते इसनूं बिल्कुल सादगी नाल ही मनाना चाहिए। तो इस तो सारे नाले मेरे बड़े भाई ने शाह साहब ने सीनियर ने ये दस दिन बेहतर है। लेकिन आज़ादी के दिन तुसीं ये भी दसो कि असीं किन्ने क आज़ाद हाँ ते साडा मुल्क जिहड़ा वे वो कितना जिहड़ा वे वो दीन इस्लाम के कानून के मुताबिक चल रहा है तो लोगों नाल इत्थे की हो रहा की चल रहा थोड़ा ये भी रोशनी पाओ कि जी बेहतरीन की तरफ किहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नूं लिजाण की जरूरत है। इस वक्त असीं जश्न आज़ादी के दिन के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं के उत्ते गुफ्तगू कर रहे हैं जिस विच
ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਜਾ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਲੰਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੁਆ ਸਾਹਿਬ 14 ਅਗਸਤ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ किस चीज का अहद करने की जरूरत है? जी मैं समझना अज दा जिहड़ा सब तो अहम दिन है पाकिस्तान नाल इजहारे यकजहती करने का अज दिन होना चाहिए। गुजारिश है नाजरीन कि मैं ये इस्लाम नाल इजहारे यकजहती का लफज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उसदी वजूहात ने। वजूहात ये ने कि जदों ये मुल्क आज़ाद होया अलहमदुलिल्लाह 27 रमज़ान अल मुबारक का दिन सी, बाबरकत दिन सी। साडा काम है पाकिस्तान नाल इज़हारे यकजहती करना की है, जिहड़ी उहदी बुनियाद है उस नूं कायम और दायम रखना। वो की है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान दे विच इस्लामी कवानीन का निफाज हो जाए। 1947 तो लग के होने तक पूरी दुनिया के कुफार जिहड़े कि इस्लाम के मुखालफ ने उन्होंने अपन साजिशां कीतियां ने, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके नाल साडी कौम नूं वरगलाया, झांसे दिते ने कि इत्थे इस्लामी निज़ाम कायम ना हो सके। लेकिन अलहमदुलिल्लाह मैं दावे नाल गल करना कि जे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया इत्थे इस्लामी कानून नाफज भी होना है, पाकिस्तानी कौम ने इस्लाम उत्ते चलना भी है और उस इस्लाम ने पूरी दुनिया के उत्ते एक शमा बन के चमकना भी है। वजूहात की ने अज तुसीं वेख लो ना, पूरी दुनिया दे विच तमाम कौमां तमाम ममालक अपना अपना यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन ये हुल्लड़बाजी जिहड़ी पाकिस्तान विच मनाई जाती है, कोई भी साडा त्यौहार है, गाना बजाना, वन व्हीलिंग, बेढगे डांस, शोर शराबे, बैंसरियां गड्डियां विचों मोटरसाइकिलों चों कढ़नियां, पुट्ठे सीधे काम, ये सिर्फ पाकिस्तान च होंदे। अमरीका का यौम आज़ादी, सऊदी अरब वाले, चाइना वाले, यूरोप वाले, बरतानिया वाले, उन्होंने यौम आज़ादी भी बच्चे वेखदे हो। मैं अपने बच्चों नाल मुखातब होने लगा, बच्चों के वालदैन नाल मुखातब होने लगा कि अगर वो कौमां आज़ाद होईयां ने, उन्हें एक डिसिपलिन का मुजाहरा किया है, उन्होंने यौम आज़ादी हुल्लड़बाजी का नज़र नहीं होंदा, तो जिहड़ा ये मुल्क कलमे के नाम के उत्ते, इस्लाम के नाम के उत्ते मार्ज़ वजूद चो आया है, उत्ते हुल्लड़बाजियाँ, ये दंगे फसाद, ये वन व्हीलिंग, ये वाजा सिस्टम, ये वो मुहर्रम अपनी जगह पर, लेकिन आम दिनों के भी अगर यौम आज़ादी का दिन आवे मलिक साहब, सन अच्छे रीजनेबल महजब और पढ़े लिखे तरीके नाल मनाना चाहिए ताकि दुनिया असी ये पैगाम दे सकीए
कि असी एक बेहतरीन महजब कौम हाँ, लेकिन बदकिस्मती दे नाल कुछ शरपसंद लोगों ने साढ़े अंदर एक माहौल बना दिता है आज़ादी के नाम के उत्ते। एक ऐसी मतलब वबा फैलाई गई है, साड़ी नौजवान नस्ल गुमराही वाल जा रही है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हाँ कि ये नाल ये चंद लोग ने जेड़े उल्लड़बाजी करते हैं, बाजे बजाने वाले ने, पाकिस्तान का 90% नौजवान अज भी रीजनेबल है, अज भी पाकिस्तान का मुहिब है, अज भी अपने इस तो एहतराम दे नाल पाकिस्तान दे विच रहना चाहता है, पाकिस्तान दे विच एक बेहतरीन निज़ाम रखना चाहता है। लिहाजा सन उन्होंने नौजवानों अगे लाना चाहिए, मीडिया वालों भी और नुमाइंदगान भी, कि जेड़े लोग रीजनेबल ने उन्होंने अगे लिया जाए, जबकि असी जेड़े फजूल लोग ने साडा मीडिया भी सिर्फ उन्होंने हाईलाइट करता है। अज का यह प्रोग्राम इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। मैं खराज तहसीन पेश करना मलक रऊफ ज़ुबैर साहब नूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम नूं इस तरह पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाना चाहिए। पिछले वाक़यात नौजवान नस्ल तक पहुँचाए जान और बच्चों पैगाम दिता जाए, वो की करन अपने आप नूं दुनिया के उत्ते एक बेहतर कौम साबित करने वास्ते अमली तौर के उत्ते अपना अपना किरदार अदा करन। मेरा ये पैगाम है पाकिस्तानी कौम नूं भी, पाकिस्तान के नौजवानों नूं भी, कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफों एक बेहतरीन तोहफा है। इस तोहफे की हिफाजत करना साड़ी जिम्मेदारी है। देखो, अगर चोर आके साढ़े कोलों खोना चाहता है, इन ख़त्म करना चाहता है, इहदा नुकसान करना चाहता है, इहदा कल्चर बदलना चाहता है, चोर तो हमेशा करते ही आए ने। लेकिन साडा ये हक है असी चोर नूं किसी भी तरीके नाल, तरले नाल, ताकत नाल, यकजहती नाल, इतफाक नाल, ईवन के कत्ल करने तक भी अगर सन जाना पवे, सन दरेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत ही सब तो मुकदम है, जिथे साडा और साडे बच्चों का मुस्तकबिल है। बल्कि मैं इत्थों तक कहांगा सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों का नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों का ये मरकज़ है, ये मुहाफ़ज़ है। इसनों किरदार अदा करना चाहिए कि रूए ज़मीन के तमाम मुसलमानों एक लड़ी विच परो के इस्लाम के निज़ाम को पूरी दुनिया के उत्ते राइज करे, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने करना है। ये तहरीर अज लिख लो कि दुनिया के उत्ते इस्लामी निज़ाम के नफाज दे विच फ्रंट लाइन के उत्ते पाकिस्तान का नाम होएगा। मैं समझना कि सन पाकिस्तान वास्ते सोचना चाहिए, अपने बच्चों इज़्ज़त और एहतराम पाकिस्तान की करना सिखानी चाहिए, क्योंकि जेड़े बच्चे अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते, अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, वो बहुत घाटे च रहिंदे ने। मैं समझना कि सन सारियां मिल के इतफाक नाल इस तरह यौम आज़ादी मनाने चाहिए। जी ज़हीर प्रोफेसर ज़हीर अहमद हिंजरा साहब उन्होंने की गुजारिश है कि आज का दिन 14 अगस्त के हवाले नाल जश्न आज़ादी के हवाले नाल की पैगाम देंगे तो की पाकिस्तानी कौम कहेंगे कि किस तरह जरा वे वो सर्वाइव करना चाहिए, पाकिस्तान से बन गया किस तरह इस बुनियादा इस मजबूत करना चाहिए, किस तरह बेहतरी की तरफ लैके जाना चाहिए। जी मलिक साहब, अगर तुहाडे पहले सवाल का हिस्सा मैं समझ सकिया जो तुसीं कर रहे सी कि यौम आज़ादी किवें मनाना चाहिए, उहदे चेहरे से कि पहले तो तुसीं वेखो कि यौम आज़ादी जिहड़ा एक कौमी त्यौहार है। कौमी त्यौहार उहदे च कल्चर शामिल होंदा है, मजहबी त्यौहार होर चीज़ होंदी है, कौमी त्यौहार होर चीज़ होंदी है, मकामी त्यौहार होर चीज़ होंदी है। ये चूँकि एक कौमी त्यौहार है, इहदे साडा कल्चर शामिल है। इस कल्चर दे विच लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपने कल्चर के मुताबिक ही सैलीब्रेट करना है। हाँ, यह ज़रूर है कि एक्सैस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ में जो तुसीं लिमिट तो क्रॉस करो तो खराब हो जाएगी। छोटे बच्चे ने उन्हों का सैलीब्रेशन का एक अपना अंदाज़ है, नौजवान ने उन्होंने अपना अंदाज़ है, वड्डे ने उन्होंने अपना अंदाज़ है, जिहड़े साडी इस कौम के रहनुमा लीडर्स ने उन्होंने अपना अंदाज़ है, पब्लिक का अपना अंदाज़ है, और सारे ही गुज़श्ता 74 साल तो पाकिस्तान का यौम आज़ादी अपने अपने अंदाज़ मना रहे हैं। लिहाजा छोटे बच्चे अगर तुसीं वेखो मुख्तलिफ गलियां च
तो नज़र आउणगे कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम वाले लिबास पाए ने, उन्होंने गलासिस पाए ने, उन्होंने वो बड़ा एक अपने आप नू बना संवार के छोटे बच्चों ने, और जाहिर है छोटे बच्चों को वाजा होना, विसल होना कोई एडी भी बुरी गल नहीं, इनू ज़रूर होना चाहिए। हल्ला गुल्ला जिहड़ा है यौम आज़ादी है, मेरा परसनल व्यू है, हल्ला गुल्ला भी होना चाहिए। ये नाल तुसी डिफेंसिव फोर्सिस नूं वेखो, उन्हों का एक अपना तरीका मनाने का, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करके, वो परेड करके, वो दुश्मन को ललकार के, वो कौमी तराने ला के, मिली तराने ला के वो मना रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे ने वो कम नहीं करना, छोटे बच्चे ने यही करना है। लेकिन जी चीज़ निशानदेही की गई है, जंजुआ साहब ने की, वो है वे कि यह मोटरसाइकिलों के साइलेंसर जो नटवा के या ऐसे बाजे जिद सुत्या बंदा भी और बहुत सारी मवात हो जाती हैं। लिहाजा इन्हों तो जरूर बचना चाहिए। बाकी चूँकि कौमी त्यौहार है और जिंदा कौमां अपने जोशो जज्बे में मनादियां ने और सानू भी जरूर मनाना चाहिए। ये जिस तरह साडा हुकूमती लैवल से इनू सैलीब्रेट किया जाता है, चिरागा किया जाता है, सैमीनार्स कराए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसिस कराई जांदियां ने, रैलीस कढ़िया जांदियां ने, साड़ियाँ मुख्तलिफ मजहबी सियासी तंजीमां जिहड़ियां ने वो इनू मैनेज करदियां ने और हो रहा है हर जगह पर। एक छोटे जे पिंड तो लैके कैपिटल मैट्रो सिटी तक हर जगह पर यह तुहानूं रौनक नज़र आएगी और बिल्कुल ये इस तरह चलदे रहना चाहिए। सिलसिला थोड़ा सारा ये है वे कि उन्होंने जड़ियाँ चीज़ां नुकसानदेह ने साढ़े अपने वास्ते नुकसानदेह ने वो ख़त्म हो जाए। सैकेंडली है वे कि इस नौजवान नस्ल नूं ये ज़रूर बावर कराया जाए कि ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान नूं कहा जाता है, इसका मकसद की सी बनन दा, साडा रोल की है। और पैगाम तुहाडा दूसरे सवाल का हिस्सा सी, पैगाम बिल्कुल मुख्तसर है। नौजवान नस्ल के नाल सियासतदानां दे नाम साढ़े जिन्ने भी तबकात ने पाकिस्तान दे विच रह रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ नाम एक छोटा जिहा पैगाम है, लव पाकिस्तान और लीव पाकिस्तान। या पाकिस्तान दा खा के, पाकिस्तान दे विच नाम कमा के, पाकिस्तान दे कोलों इज्जतां लैके ते इहदे नाल मुहब्बत करो। और मुहब्बत दा अमली सबूत है वे कि तुसी अपनी सारियां तवानाइयां पाकिस्तान वास्ते सर्फ कर दिओ, ईमानदारी नूं अपना शियार बनाओ, इस मुल्क की खिदमत वास्ते दिन रात एक कर दिओ। ऐ ते वे लव पाकिस्तान। तो जे तुसी इत्थों दा खा के, इत्थों इज्जतां बना के, इत्थों अपनी सारी शोहरत हासिल करके तो फिर भी ये खिलाफ बोलना है तो फिर खुदा रहा पाकिस्तान नूं छड्ड दिओ और उस कंट्री चले जाओ जिहड़ा तुहाडे मजाज के मुताबिक है, तुहाडी सोच के मुताबिक है, तुहाडे नज़रिए के मुताबिक है। मुख्तसर पैगाम जी। नज़ीर अहमद नाजी साहब, उन्होंने कोलों भी मैं जश्न आज़ादी के हवाले नाल पैगाम लेना चाहांगा कि साडा मुल्क तो बन गया, अगों सानू किस चीज़ की ज़रूरत है? मलिक साहब, मैं अपने पैगाम गुजारिश करांगा कि जिन्होंने नज़रियात की बुनियाद के उत्ते मुल्क मारदे वजूद दे विच आया, यह मुल्क जिन्होंने नज़रियात की बुनियाद से बनया, सानू वो नज़रियात, वो नज़रिए, वो गल्लां, वो मैटीरियल सानू याद रखना चाहिए, सानू नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अफसोस कि असी थोड़ा जिहा स्लिप होंदे जा रहे हैं। साडा अजली दुश्मन, पहला तो आखिरी दुश्मन इंडिया, वो अजकल जेड़े वार साडे पाकिस्तानी नौजवान दे उत्ते कर रहा है, जेड़े हरबे वो तागूती ताकतां दी इमाद दे उत्ते साडे पाकिस्तानी नौजवान दे अखलाक नूं तबाह करने वास्ते जेड़े काम उसने करने शुरू किए ने, मैं समझना, मैं अपने नौजवानों को यह आखांगा कि अज 14 अगस्त के मौके उत्ते वो ये ऐद करन, ये वादा करन कि बिल्कुल वो हिंदू बनिया जिहड़ा साडा पहला ते आखिरी दुश्मन है, उहदे किसी भी वार च उहदे कोलों मार ना खाण। ते नाज़रीन, साडा पाकिस्तान, सोहना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, चंगा पाकिस्तान, साडे पाकिस्तान दे अवाम बड़े बहादुर, साडे पाकिस्तान दे अवाम बड़े खुश इखलाक, साडे पाकिस्तान दे अवाम बड़े मिलनसार, ते साडे पाकिस्तान दे अवाम इंतहाई मेहमान नवाज, अपनी गल ते डट जाने वाले, अपने असूलों ते सौदाबाजी ना करने वाले। अज 14 अगस्त के मौके उत्ते मैं इन्होंने ये पैगाम देवांगा कि जेड़े तुहाडे बजुर्गां ने तुहाडे वास्ते जिहड़ियां चीज़ां छड्डियां ने, उन्होंने अपने हाथ च बड़ा पीड़ा जिहा फद लो, उन्होंने ना छड़ना। ये नाज़रीन मैं जी जी
जी जी बड़ा एक अहम पैगाम जो मैं पाकिस्तानी कौम में देना चाह रहा वहाँ। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, तुसां ये प्रोग्राम सुनिया है, मैं सर तवज्जो चाहवांगा नाजरीन दी भी ते हाजरीन दी भी, क्योंकि मैं वो पैगाम देन जा रहा जिहदा ताल्लुक पाकिस्तान दे नाल है, पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत दा पैगाम है। अज पाकिस्तानी कौम जिहड़े हालात चो गुजर रही है, गुरबत, महंगाई, करप्शन, पाकिस्तानी कौम नो असा हमेशा अपने बच्चों भी एक सबक दिता है कि पाकिस्तान नाल प्यार करो, पाकिस्तान नाल मुहब्बत करो। मैं अज पूरी कौम ने मुखातब करते होया, पूरी कौम की तर्जमानी करते होया हाथ बन के उन्होंने अकाबरीन अगे अज एक गुजारिश करना चाहना वा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला दा दिता होया तोहफा है। ये दसन वाले पाकिस्तान दे विच सरकारी और कौमी इदारे ने, जिहदे विच पाक फौज है, सुप्रीम कोर्ट है, उस तो बाद साडी पार्लीमेंट है। तो मैं अज रिक्वेस्ट करांगा तमाम पार्लीमेंटेरियन अगे, तमाम फौजी अफसरान अगे, तमाम अदलिया के जजां अगे कि अज पाकिस्तान के उत्ते मुश्किल वक्त आया होया है। तुसां पाकिस्तान के नाम के उत्ते करोड़ों रुपए दी जायदादां बनाईयां ने, करोड़ों रुपए दी तनख्वाहां वसूल कीतियां ने, जिहदा बेनीफिट आज वो कुफर जिहड़ा पाकिस्तान के मुखालफ है वो उठा रहा है। तो मैं पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी करदा होया अज काबरीन अगे गुजारिश करांगा कि अपने तमाम दे तमाम असासाजात पाकिस्तान च मुंतकिल करो, क्योंकि यही तुहाडे वास्ते कबर की जगह है, यही तुहाडे दफन होने की जगह है, यही तुहाडे जिंदा रहने की जगह है। खुदारा पाकिस्तान नाल सब तो वड्डा मुहब्बत का सबूत ये वे कि तमाम अकाबरीन तमाम अपनी अपनी दौलत और जायदाद पाकिस्तान लिया के हुब्बल वतनी का सबूत दें, क्योंकि असी लोग ये रऊफ ज़ुबैर जैसे लोग, नाजी साहब जैसे, प्रोफेसर साहब जैसे, गोंदल साहब जैसे लोग, इन्होंने गुरबत आवे, आफत आवे, इन्हों का मरना भी इत्थे वे, इन्हों का जीना भी इत्थे वे। जबकि पाकिस्तान नूं चलाण वालियां ताकतां उन्होंने अगर असासाजात बाहर होणगे, पाकिस्तानी कौम नूं, पाकिस्तान के नौजवानों नूं, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल नूं की पैगाम जाएगा कि वो लोग जिहड़े पाकिस्तान नाल मुहब्बत का सबक दे रहे हैं वो पाकिस्तान नाल मुहब्बत नहीं करते। वो पाकिस्तान दे विचों तमाम पैसा ले जा के बैरूनी ममालक दे विच अपने असासे बना के बैठे हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान ते रहम करदा हां, पाकिस्तान नाल मुहब्बत का सबूत देवो, तमाम असासाजात पाकिस्तान लियो, ताकि पाकिस्तान की ये कौम जिहड़ी कि तुहाडे नाल मुहब्बत करने वाली कौम है, इस दा इतमाद बहाल करो। ये अज 14 अगस्त का सब तो बड़ा पैगाम है। मैं समझना कि अगर तुसां ये काम कर लिया, पाकिस्तान नूं दुनिया की कोई ताकत जेर नहीं कर सकती। तुहाडा बहुत शुक्रिया, मलक रऊफ साहब का भी बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के आखिर ते मैं किबला जनाब पीर सैयद गजनफर हुसैन शाह साहब नूं गुजारिश करांगा कि पाकिस्तान नूं ਜਿਹੜੀਆਂ बैरूनी ताकतां, बैरूनी कुवतां तो खदशात ने ते ਜਿਹੜੀਆਂ अंदरूनी जनाब मुश्किलात ने उन्हां नूं मतलब दूर करने वास्ते एक दुआ फरमा देन। ते उस दे नाल ही असी सारे मेहमानां दा भी शुक्रगुजार हाँ। दुआ तो बाद प्रोग्राम दा इख्तिताम हो जाएगा। ते ਜਿਹੜਾ वे अच्छे तरीके नाल ਜਿਹੜਾ मना रहे सी ते यही कहांगा कि रेसां वगैरह ना लाओ, ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मतलब रनक सी करनी है कर लो ते सब जी ते जी पैसे कर लो ते रेस थोड़ी रखो। नहीं बच्चों का हक है, लेकिन एक मोहब्बत नाल, प्यार नाल, अच्छे अंदाज नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अपने प्यारे सोने आका दा सदका ये साडा प्यारा और हसीन पाकिस्तान जिहड़ा सानू अता कीता है, इस पाकिस्तान के अंदर इस्लामी असूलों के मुताबिक रहने की तौफीक अता फरमा। जिन्हां बुनियादां के उत्ते साडा पाकिस्तान बनिया उन्हां बुनियादां नूं हमेशा मुस्तहकम रखने की तौफीक अता फरमा। और इस कुर्बानियाँ जितनियां दित्तियां गईयां ने उन्हां कुर्बानियां नूं भी कबूल फरमा। और जितने साडे काबिलीन शहीद होए ने उन्हां दे दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमा। और जितने साडे मुसलमान भरा मुख्तलिफ जगह के उत्ते परेशान ने
आज़ादी के वास्ते उन्होंने भी आज़ादी जैसी नेमत ही माला माल फरमा और हमेशा के वास्ते इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।